मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सब सीखने वाले हैं क्लास 10वीं के 1.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोलता है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुना और जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा सत्य बराबर है या नहीं है, इसको हम जांच करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 लिखना है यहाँ पे। हल बराबर कितना दिया है 26 और 91, तो यहाँ लिख देना है 26 बराबर, फिर लिखना है यहाँ पे 91। अब 26 को क्या करना है, गुणनखंड करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2 से लगाएंगे कितना लगेगा 13, 13 से लगाएंगे कितना आएगा 1, तो इसके सामने लिखना है कितना 2 गुने 13 हो गया इसका इतना। फिर करना है किसका 91, 91 कितना से लगेगा 7 से, 7 के 13 पढ़ेंगे 13 सत्य 91 लगेगा, 13 से 13 के पढ़ेंगे 13, यहाँ लिखना है 7 गुने में 13, इतना हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, इतना करने के बाद क्या करना है, अब जो मिला है उसको पहले मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे 13 और 13 मिला है और उसके बाद कुछ नहीं मिला है, तो क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, यानी कि जो मिला है उसको दूगो मिलल है तो दूगो में से एगो लेना है। तो 13 दूगो मिलल है तो 13 सिर्फ लेना है 13, तो इसका 26 और 91 का एचसीएफ कितना निकल गया 13। अब क्या निकालना है एलसीएम, फिर लिखना है 26 और 91 का एलसीएम बराबर, पहले जो एचसीएफ मिला है उसको लिख लेंगे, कितना मिला है एचसीएफ में, तो 13 सिर्फ मिला है तो 13 लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि कौन नहीं मिला है, तो मिला नहीं है 2, तो लिखना है गुने में 2, और क्या नहीं मिला है तो 7 गुने में 7। अब इसको गुना करना है, 13 दूनी 26 है, 26 को कितना से गुना करना है 7 से, 13 और 2, 13 दूनी 26 है 7, यानी कि 26 को गुना करना है 7 से, 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 2 14 और हासिल बचा है 4, तो 14 और 4 18, कितना है 182, यानी एलसीएम कितना आ गया 182। यहाँ पर बराबर लिख देते हैं 182, कितना एचसीएफ एलसीएम आ गया 13। तो अब क्या बोलता है, देखिए बोलता है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ या एलसीएम है या नहीं है। सूत्र यहाँ लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने में एलसीएम। क्या करना है, अब लिखना है दो संख्या का गुणनफल, यानी कि दूसरा दो संख्या कौन दिया है 26 और 91, तो लिखना है 26 गुने में 91 बराबर एचसीएफ कितना है ऊपर में 13 गुने में एलसीएम, एलसीएम कितना है 182। अब गुना करना है इसको और इसको की, दोनों साइड बराबर मिला तो लिखना है क्या सत्यापित है, अगर बराबर नहीं मिलेगा तो लिखना है सत्यापित नहीं है। तो गुना करना है 26 और 91, पहले देखिए 26 को गुना करना है 91 से, 1 के 6 से गुना करेंगे 6, 1 के 2 से गुना करेंगे 2, दूसरा अंक से गुना करेंगे 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 और 2 कितना आया 23 और 66 बराबर, इतना आएगा। यहाँ अगर 23 66 तब सत्यापित, नहीं तो सत्यापित नहीं होगा। और 182 के 182 गुने में कितना से, तो 13 से, 3 दूनी 6 8 24 के 4 हासिल 2, 3 का 3 और 2 5, फिर गुना करना है 1 से, 2 के 1 सुना करेंगे 2, 8 के 1 सुना करेंगे तो 8 और 1 के 1 सुना करेंगे 1। अब जोड़ना है 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, यानी कि कितना आ गया 23 और 66, 23 और 66, यानी कि देखिए दोनों मिल गया। तो लिखेंगे यहाँ क्या, अतः सत्यापित है, सत्यापित है।
उसी प्रकार अगला बनाएंगे। देखिए उतार लीजिएगा ये पहला। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा 510 और 92। फिर उसी प्रकार लिखना है कितना 510 बराबर, फिर लिखना है 92 और बराबर 510 को क्या करना है गुणनखंड। 510 को लगाना है 2 से, 2 दूनी 4, ये बच गए हैं कितना 1, यहाँ 1 तो 11 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 पंचे 10। अब देखते हैं 2 तो नहीं लगेगा, देखते हैं 3 से लगा के लगता है, यानी 3 8 24 कट जाएगा, तो 3 से लगाना है। 3 8 24 बचा 1 तो 3 बचे 15। अब देखिए 3 से लगेगा, लगेगा 5 से, 5 के 17 पड़ेंगे, 17 बचे 50, यहाँ लगेगा 17 से तो 1 आएगा यहाँ। और फिर लिखना है इसके सामने में 510 के सामने में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी प्रकार करना है फिर 92 के गुणनखंड। उसके बाद सामने लिखना है 92, 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 छाए 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपने लगेगा तो यहाँ से लगना है 23 से तो 1 आएगा। यहाँ फिर लिखना है 2 गुने में 23, इसको मिटाना है पहले। फिर आप देखिए जो मिला होगा उसको पहले मिला लेते हैं। 2 मिला है और देखिए कोनो मिला है तो नहीं मिला है, क्या करना है आप लिखना है 510 और 92 का क्या निकालना है, तो पहले HCF। तो कौन मिला है तो देखिए 2 एक क्या मिलल है 2, तो दोनों में 2 को मिला है तो क्या ले लेना है, एक क्या ले लेना है। तो HCF कितना आ गया 2। अब निकालना है फिर इसी का 510 और 92 का क्या निकालना है, तो LCM बराबर कौन मिला है HCF, पहले उसको लिख लेंगे कितना मिला है 2। जो मिला है उसको आप छोड़ के कौन कौन नहीं मिला है उसको लिखना है। तो गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17 और नीचे गुने में 2 और गुने में 23। अब इसको गुना करना है। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 के गुना करना है 17 से, 60 के गुना करना है कितना से 17 से, 17 छः कितना होगा 102, 17 छः के 102, एगो 0 दे दीजिए 1020 हो गया। 1020 का कितना से गुना करना है 23 से, 3 के 0 से गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, फिर 3 के 0 से गुना करेंगे 0, 3 का 3, फिर दूसरा से गुना करना है 0 के 2 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी 4, 0 2 का 2, लिखना है यहाँ पे 0 6 4 3 और 2 आया 23 460। LCM कितना आ गया है यहाँ लिख देना है 23 46 0, LCM निकल गया। फिर देखिए अगला स्टेप क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हाँ या नहीं है। इसको आप जांच करके लिखना है, उसके बाद बताना है। तो सूत्र दिया है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं लिखना है यहाँ पे, दो संख्याओं का क्या है गुणनफल बराबर HCF और गुने में LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या कौन कौन दिया है, तो 510 और 92। तो लिखना है 510 का मतलब गुना कितना है दूसरा 92 बराबर HCF कितना आ गया है 2 और गुने में LCM कितना है 23 460। आप 510 के गुना करना है 92 से और 2 से गुना करना है कितना 23 460 से। दोनों बराबर मिलेगा तो लिखेंगे सत्यापित है, अगर नहीं मिला तो लिखना है अतः यह सत्यापित नहीं है। गुना करते हैं आप देखिए 510 में कितना से गुना करना है 92 से, 2 के 0 गुना करेंगे 0, 2 के 1 गुना करेंगे 2 और 5 दूनी 10, 9 के 0 गुना करेंगे 0, 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 और 4 यानी कि 46 920। कितना आया है 46 920, इतना ही। अब यहाँ पर भी आना होगा,
तब सत्यापित होगा, वरना सत्यापित नहीं होगा। लिखना है। फिर यहाँ पे कितना शून्य करना है, 23,460। कितना शून्य करना है इसमें, 2 से गुना करेंगे 0, 2 के 0 शून्य करेंगे 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल, 1 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कितना है, 46,920। देखिए गुना किए तो 46,920, यहाँ पर भी 46,920 है, यहाँ पर भी 46,920, यानी कि दोनों साइड बराबर है। तो लिखना है अतः ये सत्यापित कर। आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाना है। तीसरा लिख लेना। क्वेश्चन कितना है, 336 और 54। यहाँ फिर लिख देना है 336 बराबर कितना लिखना है, फिर 54। 336 को क्या करना है, तो गुणनखंड यानी कि एलसीएम लेके इसको तोड़ देना है। 336 को लगाना है कितना से, 2 से। 2 1 2, 2 6 12, यहाँ कितना बच गया, 1 2 8 16, कितना आ गया 168। 2 फिर लगेगा यहाँ कितना से, 2 से। 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से लगेगा, 3 7 21, 7 से लगेगा, 3 7 1 7। यहाँ लिखना है फिर 2 गुने 1 2 3 4, 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, हाँ गुने में 3 गुने 7, गुने में 3 और गुने में 7। और फिर कितना करना है, 54। 54 के फिर उसी प्रकार लेना है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बच गया कितना, 1 2 7 14। फिर लगाना है 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3 से लगेगा, 3 1 3। फिर यहाँ लिखना है 2 गुने यानी कि 3 गो 3 है, तो 3 गुने 3। इतना हो गया। आप क्या जो मिलल है उसको पहले मिला लेते हैं। कौन कौन मिला है देखिए, तो 2 मिला है और एगो सिर्फ 3 मिला है। तो लिखना है यहाँ पे 336 और 54 का क्या निकालना है, तो पहले HCF बराबर कौन कौन मिला है, जो 2 गो मिला है उसमें से एक एक लेना है सिर्फ। तो 2 मिला है तो 2, और फिर मिला है 3 तो 3 लेना है। तो HCF बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब उसी प्रकार फिर लिखना है 336 और 54 का क्या निकालना है अब, तो एलसीएम बराबर। तो जो मिला है पहले HCF वाला ले लो, कितना लिखा है, तो 2 गुने में 3। अब जो नहीं मिला है उसको ले लेना है। कितना नहीं मिला है, तो ऊपर में बचा है 2, फिर बचा है 2, फिर बचा है 2, ऊपर फिर बचा है कितना, 7। अब नीचे देखिए क्या क्या बचा है, तो 2 3 बचा है, 3 गुने में 3। अब गुना करना है इसको, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को गुना करना है कितना से, 7 से। 48 को गुना करना है कितना से, 7 से। 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना होगा, 28 और 5 33, कितना आ गया 336। अब 336 में क्या करना है, 7 से गुना कर दिए, तो अब गुना करना 3 3 9 कि 9 336 में गुना कर दे। 336 को गुना करना है 9 से। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 7 9 3 27, 27 और 5 3 की 32, 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, 9 3 27 और 3 30, कितना आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया 30 24, यानी कि 3024। अब अगला स्टेप फिर क्या बोलता है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम हाँ या नहीं है। तो अब जांच करके देखना है कि दोनों साइड बड़ा HCF और गुने एलसीएम करते हैं बराबर मिलता है या नहीं। तो लिखना है सूत्र, 2 संख्याओं का क्या, तो गुणनफल यानी कि गुना बराबर क्या मिलना चाहिए, HCF और गुने में LCM। तो 2 संख्या कौन कौन है, 336 और 54। तो लिखना है यहाँ पे 336 और गुने में 54 और बराबर में HCF कितना आया है, तो 6,
तो लिखना है पे 6 और गुने में एलसीएम कितना है 3024 3024। अब यहाँ पर गुना करना है 336 और 54 को और 6 गुने में 3024, तो दोनों साइड बराबर मिलना चाहिए। तो अब गुना करके देख लेते हैं बराबर है या नहीं। 336 कितना से गुना करना है 54 से, तो पहले 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 14 के 4 हासिल 1 4 3 12 1 13। फिर गुना करना है 5 से 5 छक 30 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 हासिल 1 5 3 15 1 16। अब लिखना है 4 फिर 4 8 3 11 11 के 1 6 1 7 इसका हासिल है 8 यहाँ पे 1 कितना आ गया 18144 बराबर। फिर गुना करना है किसको 6 और 3024 3024 3024 गुना कितना से करना है 6 से 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 14 के 4 हासिल 1 6 के 0 से गुना करेंगे 0 और 1 हासिल है जोड़ेंगे तो 1 6 के 18 कितना पूरा 18144। और फिर गुना कितना होकर आया है 18144। यानी कि देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों सेम है, तो लिखना यहाँ पे अतः ये क्या सत्यापित हुआ, सत्यापित हो गया। इस तरह से बनाना है हम सबको। बनाने के बाद क्या करना है फिर सत्यापित। सूत्र दिया है 2 संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। 2 संख्या दिया रहता है 36 पहला और दूसरा दोनों गुना करना है, फिर जो एचसीएफ निकला उसको और एलसीएम निकला उसको दोनों गुना करके और जो संख्या दिया उसको भी गुना और एचसीएफ एलसीएम दोनों अगर बराबर मिला तो लिखेंगे सत्यापित है, नहीं तो असत्यापित सत्यापित नहीं हुआ। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और क्या निकालना है सिर्फ एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और सिर्फ एचसीएफ तीसरा में निकालना है। दूसरा में दिया है एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसको सत्यापित करना है, लेकिन तीसरा में दिया है कि एचसीएफ सिर्फ और एलसीएम ही निकालना है, लेकिन दिया है 3 अंक वाला। तो जिस प्रकार दूसरा अंक बनाते थे कि दो से मिले तो दोनों को क्या करना है एचसीएफ मान लेना है, उसी प्रकार इसमें अगर तीनों मिलल रहेगा तो तीनों को मान लेंगे एचसीएफ, बाकी जो बचा उतना बोलते हैं एलसीएम। तो लिखना है यहाँ पे हल, क्वेश्चन उतार लेना है क्या क्या दिया है। तो 12 बराबर लिख देना है, फिर कितना दिया है 15 बराबर लिख देना है, कितना दिया है 21 बराबर लिख देना है। फिर 12 का क्या करना है उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा में बनाए थे, तो क्या करना है इसको एलसीएम लेके तोड़ देना है। पहले 2 6 12 2 से लगाएं 2 तिया 6 3 से लगाएं 3 का 3। अब सामने में लिखना 12 के 2 गुने 3 और उसके बाद किस कौन है 15 15 को उसी प्रकार तोड़ना है, लघुत्तम लेना है। 15 को 3 से लगेगा 3 5 15 5 से लगाएंगे 5 1 5। सामने में लिखना है 3 गुने 5। फिर अगला कौन है 21, फिर उस 21 को उसी प्रकार बनाएंगे, फिर लगाएंगे 3 7 21 7 से लगाएंगे 1, लिखना है 3 गुने में 7। आप देखिए कौन मिला है, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो देखिए 2 तो नहीं मिला है, लेकिन मिला है कौन तो 3 3 इसमें भी मिला है और इसमें भी मिला है। तो लिखना है 12 15 और कौन सा है 21 21 का क्या निकालना है पहले तो एचसीएफ एचसीएफ बराबर कौन मिला है देखिए तीनों में तो मिला है, एक के सिर्फ 3 मिला है, तो 3 क्या है एगो 3 के 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3। तो 12 15 21 का एचसीएफ निकला 3। अब निकालना है दूसरा में, फिर क्या पहला 3 हो गया, दूसरा में निकालना है 12 15 और 21 का क्या निकालना है एलसीएम एलसीएम। तो एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले जो एचसीएफ मिला है उसको लिख लेना है, कितना मिला है तो 3। अब जो नहीं मिला है उसको लिखना है, कितना नहीं मिला है तो 2 और फिर गुने में 2। अब दूसरा में देखिए कितना नहीं मिला है 5, फिर नीचा में कौन नहीं मिला है तो 7। अब इस सभी को क्या करना है गुना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 60 के 6 से गुना करेंगे 6 7 42, कितना निकल गया 420।
HCF आया 3 और LCM आया 420। उसी प्रकार बनाएंगे दूसरा और तीसरा। उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा दिया है 17,23 और कितना है 29। उसी प्रकार लिखना है, पहले हल बराबर 17 बराबर फिर 23 बराबर 29 बराबर। अब इसको क्या करना है, लघुत्तम लेना है यानी कि तोड़ना है। तो देखिए, तो लगाएंगे 17 में कितना से लगेगा, 17 से लगेगा तो एक बेर में। तो लिखना है 17 गुने में 1। फिर अगला कौन है 23। 23 को उसी प्रकार लिखना है, कोनो खाते में 23 नहीं आता तो किस लगेगा, सिर्फ 23 से। 23 के 1 से गुना करेंगे 23, तो फिर लिखना है 23 गुने में 1। फिर अगला कौन है 29, लिखना है यहाँ पे 29। 29 को 29 से लगाएंगे, कटा है 1, तो 29 गुने में 1। यहाँ पर देखिए कौन मिला है, तो सिर्फ 1 ही मिला है। तो लिखना है यहाँ पे पहला में 17,23 और 29 का क्या निकालना है पहले, तो HCF बराबर कितना आएगा, तो मिला कौन है देखिए 1 1, तो HCF बराबर कितना आ गया 1। फिर दूसरा में क्या निकालना है हमें, 17,23 और 29 का क्या निकालना है, तो LCM बराबर कौन कौन ने मिला देखिए, 17 गुने 23, 17 गुने में 23 गुने में 29। इसका आंसर आप सभी गुना करके और कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम बनाते हैं अब कौन सा, तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कितना कितना, 8,9 और 25। तो उसी प्रकार लिखना है, पहले हल बराबर लिखना है 8 बराबर, फिर 8 के बराबर लिखना है, फिर लिखना है 9, इसके भी बराबर लिखना है, फिर लिखना है 25, इसके भी बराबर लिखना है। 8 को क्या करना है, पहले वाला को गुणन करने लघुत्तम लेना है। 2 लेंगे तो कितना आएगा 4, 2 लगाएंगे 2 लगाएंगे तो 1। यहाँ पर लिखना है 2 गुने 2। अब इसको मिटा के फिर क्या करना है, 9 को उसी प्रकार लिखना लगेगा, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा 3 का 3 तिया, लिखना है 3 गुने 3, 3 तिया 9। अब कौन सा 25 है, तो 25 को उसी प्रकार बनाना है। 25 कितना से लगेगा, 5 से 5 25, 5 से लगाएंगे 1, तो लिखना है 5 गुने 5। अब देखिए कौन कौन मिला है इसमें, देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ नहीं मिला है। तो कुछ नहीं मिला रहता है तो क्या करते हैं, HCF कितना आएगा 8, पहला में 8,9 और कितना है 25 का क्या निकालना है पहले, तो HCF बराबर कुछ नहीं मिला रहेगा तो कितना HCF हो जाएगा 1। अब दूसरा में क्या निकालना है, देखिए दूसरा में लिखना है 8,9 और कितना 25 का क्या निकालना है, तो LCM दूसरा में निकालना है। LCM बराबर कौन कौन थे, कोई नहीं मिला है तो लिखना है पूरा लेना है, 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने में 3 गुने 3 गुने में 5 गुने 5। अब गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 तिया 72, 72 गुना है 5, 72 को गुना करना है 5 से, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 1 36, कितना है 360। 360 के फिर कितना से गुना करना है, तो 5 से, 360 गुने में 5, 5 के 0 से गुना करेंगे 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 15 3 18, कितना आ गया 1800। तो LCM कितना आया 1800। HCF 1 और LCM 1800। अब अगला बनाएंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। 657 का 9 दिया, HCF 9 दिया है और LCM निकालना है 306 और 657 का HCF हमें बोलता है ज्ञात करने के लिए। इसके लिए सूत्र होता है 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुने में LCM। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पढ़े थे, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुने LCM में दो संख्या, दूसरा संख्या कौन दिया है, 306 गुने में दूसरा कौन है 657 बराबर में HCF यानी कि HCF कितना दिया है तो 9 गुने में निकालना किसको हम LCM, तो लिखना है LCM। अब देखिए 306 गुने में 657, ये 9 इस पे बराबर में गुना में है तो इधर ले आएंगे तो किस में आएगा भाग में, बराबर उधर बच गया कितना LCM। अब इसको काटते हैं 9 तिया 27, 9 का 3 में 27 कितना 3, यहाँ 6 है, 9 चौके 36, तो कितना आ गया 34 गुने में 657 बराबर LCM। अब 34 को 657 को गुना कीजिए, 657 गुने में 34, 4 से गुना करेंगे 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। फिर दूसरा अंक से बनाना है, 7 तिया के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 17 का 18 1 19, तो 19 के 19 8, 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, तो आया कितना LCM कितना आ गया 22 33 8 बराबर LCM। तो इसको सीधा करें